सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो गया भाई। सामने अपनी लगी हुई है होंडा की तरफ से आने वाली हॉर्नेट 2.0। अब ये जो बाइक है ये 180 सीसी की बाइक है। आपने अपाची में देखा होगा टीवीएस अपाची 180 सीसी की बाइक। अब बहुत ही कम जो है ना, रेयर केस में आप देखोगे कि आपको 180 सीसी की बाइक देखने को मिलेगी। बट अभी जो हॉर्नेट आ रही है ये आपको 180 सीसी की बाइक है। और ये बाइक की एक शोरूम कीमत कितना है, ऑन रोड कीमत कितना है, फीचर्स क्या है, ब्रेकिंग सिस्टम कैसा है, टायर कैसे हैं, सस्पेंशन कैसा है, सारी चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसके वाइजर सेक्शन की तरफ से। तो यहाँ पर आप देखोगे इसके फ्रंट में इसका जो वाइजर सेक्शन है ये आपको फुली, थोड़ा सा आपको इसका जो हेडलाइट है ये आपको उठा हुआ मिलेगा, उभरा हुआ मिलेगा। इसकी जो हेडलाइट है ये आपको फुली एलईडी बेस्ट आपको यहाँ पे इसका हेडलाइट सेक्शन मिल जाता है। इवन बात करें इसके टर्न इंडिकेटर की, तो टर्न इंडिकेटर भी आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का टर्न इंडिकेटर मिलेगा। साथ ही साथ बात करते हैं इसके सस्पेंशन की, तो यहाँ पर आपको डाउन साइड में यूएसडी सस्पेंशन मिल जाते हैं, जो कि आप देखोगे तो डाउन फॉक में आपको यूएसडी टाइप के सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ टायर सेक्शन की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर आपको लगभग इसका जो टायर का प्रोफाइल है, कंपनी तो यहाँ पे एमआरएफ का टायर आपको ऑफर करती है। बट टायर की प्रोफाइल की बात करें तो 110/70 R17 इंचेस के साथ आपको यहाँ पे इसके टायर के प्रोफाइल देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ ब्रेक डायमेंशंस की बात करें तो लगभग ये आपको 276 mm के आसपास आपको इसकी ब्रेक डायमेंशंस देखने को मिलेंगी। एबीएस के साथ मिल जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर इसके ब्रेक कैलिपर्स की बात करोगे तो ये सेक्शन जो है ये आपको निफिन का ब्रेक कैलिपर्स देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ इसकी जो टायर सेक्शन है ये रेडियल टायर मिलता है, 17 इंच का टायर मिलेगा। और टायर की चौड़ाई देखोगे इसके फ्रंट सेक्शन से तो यहाँ पर आपको 110 mm का आपको टायर का चौड़ाई भी देखने को मिल जाता है। इसके साथ बात करते हैं इसकी ओवरऑल इंजन सेक्शन के बारे में, तो यहाँ पर आपको इसका जो इंजन सेक्शन है ये आपको 180.40 सीसी का आपको इसका इंजन मिलता है, जो कि 16.99 PS का पावर प्रोड्यूस करती है। और लगभग ये 15.7 न्यूटन मीटर के आसपास ये टॉर्क जनरेट करती है। इसके साथ साथ कंपनी जो है वो कंपनी फिटेड आप देखोगे तो इसमें आपको ये जो लेग गार्ड देख रहे हो ये कंपनी फिटेड नहीं आता है, ये एज एन एक्सेसरीज का पार्ट है। इसके अलावा इंजन के नीचे जो आप देखोगे, इंजन के नीचे जो इंजन गार्ड लगाया हुआ है ये रेड कलर में, रेड और मैट ब्लैक के फिनिशिंग में ये आपको फाइबर बॉडी में देखने को मिलेगा। इंजन 180 सीसी का, ऊपर में फ्यूल टैंक की तरफ लेकर चलूँ आपको तो फ्यूल टैंक के पास आप देखोगे ये बॉडी जो है ये फुली फाइबर बॉडी है। इसके अंदर में आपको मेटल बॉडी मिलेगा। यहाँ पर आपको होंडा का बेजिंग मिल जाता है। इसके साथ साथ ये आप कह सकते हो ये ट्रिपल कलर के साथ आपको मिलेगी। सबसे पहले तो ये मैट ब्लैक का फिनिशिंग मिल जाता है, बीच में यहाँ पर आपको ग्लॉसी ब्लैक का फिनिशिंग मिलेगा। इसके साइड पोर्शन से आप देखोगे इसके विंग्स के पास तो ये आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर का फिनिशिंग देता है। वाइट कलर के स्टिकरिंग के साथ कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे इसका फ्यूल टैंक मिलता है, जो कि BS6 फेज 2 E20 फ्लैक्स फ्यूल OBD2 के नॉर्म्स पे बेस्ट आपको इसका फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा। और ओवरऑल फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की मैं बात करूँ तो ये लगभग आपको 12 लीटर के आसपास फ्यूल टैंक की कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं इसके मीटर कंसोल की तरफ, तो यहाँ पर आप देखोगे TFT मीटर मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार है। सबसे पहले इसके हैंडल बार की तरफ अगर आपको मैं दिखाऊं तो इस साइड में आप देखोगे यहाँ पर आपको पास लाइट का ऑप्शन मिल जाते हैं। ये जो कंट्रोल आप देख रहे हो ये आपको जॉयस्टिक टाइप से मिलेंगे। ये पूरा का पूरा आप इसके इंफोटेनमेंट सेक्शन को, यानी इसके TFT मीटर को आप मैनेज कर सकते हो। यहाँ से हज़ार्ड लाइट, ये टर्न इंडिकेटर का ऑप्शन हो गया, हॉर्न सेक्शन हो गया, यहाँ से इंजन किल स्विच हो गया, ऑन ऑफ करने के लिए ये सेल्फ बटन हो गया, और ये हज़ार्ड का बटन हो गया। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। सबसे पहले मैं एक बार आपको चेकआउट कराता हूँ, तो ये देखो फ्यूल को आपको मिल जाता है। फ्यूल के पास अगर आप क्लिक करोगे तो फ्यूल और रेंज आपको यहाँ पर शो करेगा कि आपकी फ्यूल टैंक में कितना तेल है और उस तेल में आपका कितना ये बाइक रेंज दे रहा है, वो चीज़ शो करता है। नीचे में अगर आप जाते हो तो यहाँ पर आपको ट्रिप A ट्रिप B मिलता है, ट्रिप रीसेट भी कर सकते हो। इसके नीचे में अगर आप जाते हो तो यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, जिसमें फंक्शन में आप जाते हो तो ट्रिप A ऑटो रीसेट मिलता है, इको इंडिकेटर का ऑप्शन मिल जाता है। डिस्प्ले के पास अगर आप जाओगे तो डिस्प्ले में डिस्प्ले का टाइप शो करता है कि किस टाइप का डिस्प्ले आपको चाहिए, ब्राइटनेस कितना चाहिए, थीम क्या चाहिए, और फेवरेट इन्फॉर्मेशन आप क्या स्टोर करके रखना चाहोगे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो करेगा। ठीक है जी। इसके अलावा हम लोग आते हैं जनरल में, तो जनरल में आप आओगे तो डेट एंड टाइम बताता है, यूनिट्स बताता है, रिस्टोर डिफॉल्ट बताता है, और ब्लूटूथ। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो होंडा की हॉर्नेट 2.0 है ये ब्लूटूथ असिस्ट भी है। आप इसमें ब्लूटूथ के जरिए आप अपने फ़ोन को भी इजीली कनेक्ट कर सकते हो। इवन सर्विस रिमाइंडर भी है, इसमें सर्विस भी बताता है कि हाँ जी आपका जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस में पीरियोडिक मेंटेनेंस आपने कितना कराया, डिस्टेंस कितने पे कराया, कौन से मंथ में कराया, वो सारा डेटा जो है आप इसके TFT मीटर कंसोल में स्टोर करके रख सकते हो। इसके अलावा ऑयल चेंज क्या कराया आपने, वार्निंग का इन्फॉर्मेशन शो करता है, और बैटरी का वोल्टेज, बैटरी कितना वोल्टेज सप्लाई दे रही है वो आप इसके स्क्रीन पे ही देख सकते हो। अभी आप देखोगे 12.2 और 12.1 वोल्ट जो है ये लगभग सप्लाई कर रही है।
इसके साथ साथ आपको इसके फ्यूल टैंक पे ही आपको इसका लॉक वाला की जो की सेक्शन है वो मिल जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक दिक्कत है कि अगर आपका फ्यूल टैंक को कभी डैमेज कराओगे तो आप इसके लॉक वाले को भी, लॉक सेट को भी चेंज कराओगे। बाकी की सेक्शन की मैं बात कर लूँ तो की सेक्शन वेब की नहीं मिलता है, इसमें आपको नॉर्मल की सेक्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ सीट की अगर मैं बात करूँ तो सीट जो है वो आपको स्प्लिट सीट में देखने को मिल जाता है। ये तो सीट कवर लगाया गया है, एक्सेसरीज का पार्ट है, बट यहाँ पर आपको स्प्लिट सीट में मिलेगा। तो थोड़ा सा फैमिली ओरिएंटेड तो नहीं कह सकते, बट हाँ ये स्पोर्टी लुक में कॉलेज गोअर्स के लिए सबसे बेस्ट बाइक हो सकती है। इवन अगर इसके सबसे पहले रियर सेक्शन में बात करें तो ये आपको स्पोर्ट्स बाइक वाले आप यहाँ पर देखोगे तो रेडियल टायर लगाए गए हैं, जिसकी प्रोफाइल की मैं बात करूँ तो 140/70 R17 इंचेस के साथ आपको यहाँ पे इसके रियर सेक्शन के टायर देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इसके साथ साथ रियर में डिस्क मिलता है, और सस्पेंशन की बात करें तो मोनोशॉक टाइप के सस्पेंशन मिलते हैं, जो कि आप अपने वेट के अकॉर्डिंग इसके सस्पेंशन को एडजस्ट भी कर सकते हो। रियर से अगर इस बाइक की लुक की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे इसका टेल लाइट सेक्शन देखोगे ये फुली आपको एलईडी मिलेगा। इवन अगर मैं बात करूँ इसके टर्न इंडिकेटर की तो टर्न इंडिकेटर भी आप देखोगे तो ये एक्स ब्लेड शेप में जो मिलता है ये आपको स्पॉटी लुक प्रोवाइड करती है। ग्रैब हैंडल सेक्शन जो है ये भी आपको एक स्पॉटी लुक प्रोवाइड करेगी। इसके साथ साथ चैन सॉकेट की तरफ अगर आपको मैं लेकर चलूँ तो चैन सॉकेट आप देखोगे फुली कवर्ड तो नहीं मिलता है, बट हाँ ऊपर से आपको थोड़ा सा फाइबर का लेयरिंग आपको किया हुआ मिलेगा। साइड स्टैंड इंजन का टॉप सेंसर मिल जाता है। इसके साथ साथ 4 स्पीड टॉप गियर बॉक्स आपको ऊपर में 4 स्पीड मिलेगा, एक गियर आपको नीचे में मिलेगा, यानी ओवरऑल 5 स्पीड टॉप गियर बॉक्स के साथ आपको ये बाइक मिलने वाली है। सीट हाइट की अगर मैं बात कर लूँ तो इस बाइक की जो सीट हाइट है वो 790 mm के आसपास आपको यहाँ पे इस बाइक की सीट हाइट होने वाली है, यानी शॉर्ट हाइट वाले भी इस बाइक को इजीली चला सकते हैं। बिकॉज इसका जो राइडर वाला जो सीट है वो पिलियन के सीट से थोड़ा सा डाउन है, जिससे जो राइडर इस बाइक को चलाएगा उसका पैर जो है आसानी से जमीन के कांटेक्ट में हो जाएगा। इसके साथ साथ ग्राउंड क्लियरेंस की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर आपको लगभग 168 mm के आसपास आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी मिल जाता है। और कर्ब वेट की बात करें तो लगभग आप देखोगे 142 kg के आसपास आपको यहाँ पे इस बाइक में कर्ब वेट भी देखने को मिलेगा। अब रही बात की होंडा हॉर्नेट जो है वो 184 सीसी के आसपास है, तो 184 सीसी में ये बाइक ओवरऑल कितना माइलेज देती है। तो देखो जी इंजन वाइज अगर देखा जाए तो होंडा का जो इंजन है वो दूसरे कंपनियों के होंडा से इंजन से थोड़ा सा रिफाइन होता है। जस्ट बिकॉज आप एग्जांपल में देख सकते हो ये जो होंडा SP 125 है, कंपनी माइलेज क्लेम करती है कि 60 के अराउंड माइलेज देगी, लेकिन कस्टमर्स का रिव्यू आता है कि भाई 65+ माइलेज उनको मिल रही है अगर वो इकोनॉमी मोड में बाइक को राइड कर रहे हैं तो इंजन बहुत ज़्यादा स्मूथ है। यानी अगर 184 सीसी का ये जो बाइक है रोड पे उतरेगी तो आराम से आपको 35 से 37 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से आपको ये माइलेज देने वाली है। इसके साथ साथ 0 से 100 की जो टॉप स्पीड है ये बाइक आपको सिर्फ और सिर्फ 12.91 सेकंड में कवर करती है। और इस बाइक की एक शोरूम कीमत की मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ झारखंड में 1,47,000 इस बाइक की एक शोरूम कीमत है। ऑन रोड कीमत की मैं बात करूँ तो लगभग 1,77,000 1,77,000 में आपको ये 17 इंचेस के अलॉय व्हील के साथ 140 mm आप देखोगे रेडियल टायर जो कि स्पोर्टी बाइक वाले लुक प्रोवाइड करते हैं, स्प्लिट सीट के साथ TFT मीटर कंसोल के साथ आपको ये बाइक मिल जाती है। 1,77,000 रुपये इसका ऑन रोड कीमत है। आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।